हेलो बच्चों, आप लोग को अपना चैनल रिजल्ट घर में स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट सेशन में देखेंगे। आप लोग को आशा ने विश्वास दिला रहा हूँ, जो आप लोग को लगभग 2000 ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा। साथ ही लगभग 500 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा तहस नहस कर दिया जाएगा। तो आइए हम लोग आज जो पहला सेशन कर रहे हैं, इसमें बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन सब है। बहुत ही सिंपल मेथड के तरीका से मैथ को आज हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, उम्मीद नहीं विश्वास कर रहे हैं आप लोग सब पढ़े होइएगा। चलिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन प्रथम 5। चलिए, दिया हुआ है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। याद होगा, माध्य बराबर होता है परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। याद कीजिए, माध्य बराबर परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। कहाँ? ऑब्जेक्टिव वाला में। अगर यही सब्जेक्टिव वाला रहता तब होता माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। चलिए, तो आपको पता है पूर्ण संख्या जो कहाँ शुरुआत हो जाएगा? 0 से। कहाँ शुरुआत होगी? 0 से हो जाएगा। तो हम लोग लेंगे कितना कितना? 0 1 2 3 4 5 को पूर्ण जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5। 5 का योग मतलब होता है जोड़, तो सब को जोड़ दीजिए। क्या को कह रहा है? 5 को, तो 5। देखिए जोड़ के कितना आ गया आपको? 4 3 7 और 2 9 1 10। 10 बटा कितना हो गया? 5। 5 दूनी 10। दो रहा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। जो कि कल से आप लोग को ये सब सेशन लाइव में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लाइव में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन। चलिए, इसका कंसेप्ट लिख लीजिएगा। इसका कंसेप्ट आप लिख लीजिएगा। अगर चाहे वृत्त रहे चाहे त्रिभुज रहे, वृत्त रहे चाहे आपका त्रिभुज रहे, वृत्त रहे चाहे त्रिभुज रहे, अगर आपको दिया रहे दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, अगर क्षेत्रफल दिया, अगर आपसे त्रिज्या पूछेगा तो लगा दीजिएगा रूट। क्या लगाइएगा? रूट। तो इसमें लिख लीजिएगा, अगर वृत्त का क्षेत्रफल, अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे, अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे, अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे, और त्रिज्या का अनुपात पूछे, त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट लगाना है। क्या लगाना है? रूट। यही काम करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे ना, और वहां भुजा अगर आपसे मांग ले तो वहां पर भी क्या लगाइएगा? रूट। तो सुनिएगा, वृत्त का दिया क्षेत्रफल, मांग रहा है त्रिज्या, तो लगा दीजिए इसमें रूट। तो 4 का वर्गमूल बोल कितना हो जाएगा भाई? 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। तो 2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ रहा है। आपको यही बात कर रहे हैं। सुनिए, अगर त्रिभुज का भुजा दिया रहे, त्रिभुज का भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल मांगेगा तब तो क्या कीजिएगा? स्क्वायर। क्या कीजिएगा? स्क्वायर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए, आपको दिया है tan थीटा। क्या दिया हुआ है? tan थीटा। तीसरा में देखिएगा, दिया है tan थीटा बराबर √3। आपको पता ही होगा, याद कीजिए। tan 30 डिग्री का मान होता है कितना? 1 बटा √3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। आपको मिलिए जाएगा। तो बताइए tan कितना दिया है? √3। किसका वैल्यू है? तो tan किसका हो जाएगा? tan 60 डिग्री। किसका हो जाएगा? tan 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना हो जाता है? √3। और tan 45 का मान कितना होता है? 1। tan 45 का मान 1। उम्मीद कर रहे हैं सब आपको सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर बड़ी ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, हम लोग 4 नंबर देखते हैं।
4 नंबर कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। 4 में देखिए, आपको सबसे पहले cos 60 क्या दिया हुआ है, cos 60। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। और बताइए, 1 दिया हुआ है पहले से। नीचे में देखेंगे cos 60 का मान वही 1/2, अब माइनस कितना हो गया 1। इसको हल कर ना दीजिए, तो 1 रुपया आधा रुपया कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया, यानी कि 3/2 हो जाएगा ये। और देखिए, आपको आधा रुपया है, एक खर्चा मतलब -1/2, ये तो ये आपका कटिए जाएगा, कितना हो गया -3। कितना हो जाएगा -3। इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर। 4 का हो जाएगा आपका बी। 4 का कितना हो जाएगा, बी। 4 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कहीं फार्मूला, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा c/a। एक और लिखिएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस b/c। ये 3 को नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस b/c। ये तीनों नोट कर लीजिएगा। इस 3 चीज़ को आप निश्चित नोट कीजिएगा। इस पे क्वेश्चन आना तय ही है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आपको, इस पे क्वेश्चन आएगा ही। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, कितना हो जाएगा माइनस। बी का मान कितना दिया 1, सी का मान है कुछ तो 1, हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा इसका -1। इसका आंसर हो जाएगा कितना, बी नंबर। कितना हो जाएगा, बी नंबर। ये भी गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। 6 नंबर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आना तही रहता है, इस टाइप को तय करता है। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे, लिख लीजिएगा स्टार मार के। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे, अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे, तो फार्मूला बस नोट कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला खाली नोट कर लीजिए। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे, बस नोट कीजिए इसको। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे, तो शून्यकों का योग बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया x² चला माइनस अल्फा प्लस बीटा, योगफल कर रहा है तो रहा है 2, तो 2 x तो x। अब बोल यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 15 हो गया आंसर। x² माइनस 2x माइनस 15, ये हुआ आपका आंसर। ऑप्शन नंबर खोज लीजिए, कितना हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 15, डी नंबर। इसका कौन हो जाएगा, डी नंबर। कौन हो जाएगा इसका भाई, डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर वृत्त से संबंधित प्रश्न है। 7 नंबर याद रखिएगा, वृत्त वाला जो क्वेश्चन है ना, जब ये इधर से डाला उधर डाला, तो याद रखिए इसको। क्या दिया है, क्या बिंदु Q से, तो मान लीजिए यहाँ बिंदु दे दिए, ये हो गया आपका Q। बिंदु Q से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, यहाँ पर इसका केंद्र O हो गया, तो स्पर्श रेखा ऐसे ही हो जाएगा इसका। चला ये बीच वाला ऐसे कर दिए हम इसको, ये ऐसे डाल दिए, ये ऐसे डाल दिए। चलिए, तो आपको पता है, कह रहा है Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24, ये जो स्पर्श किया ये हो गया आपका 24। कह रहा है Q से लेकर के ये जो वृत्त यहाँ पर केंद्र है, इसके बीच की दूरी दिया है 25, तो ये आपका कितना होगा। ए भाई एक बात बता, ये तोरा वृत्त पर जहाँ भी कोई सरल रेखा स्पर्श करती है तो 90 का कोण बनता है, और 90 के सामने का भुजा कर्ण, ये 24 25 घटा लीजिए इसको, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया चला 625 और माइनस कितना हो गया 576। ये हो गया कितना भाई 49, 49 का वर्गमूल 7, कितना हो जाएगा 7। इसके लिए आप याद रखिए, कहीं अगर दिया है तो 3 4 5 एगो नोट कीजिए, फिर हो जाएगा 12 13 5, ये भी याद कीजिए। एगो याद रखिए 24 25 7। ये अगर समकोण त्रिभुज का त्रिक होता है, क्या होता है त्रिक, इस चीज़ को याद कीजिए। तो 7 कौन सा हो गया, ए नंबर। 7 का कौन हो गया, ए नंबर।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर आपको पता है। 8 नंबर हम देखते हैं। पहले उसको मिटाइए, हाँ उसके बाद सेलेक्ट में दीजिए, सेलेक्ट में दीजिए, आप हटाइए वहाँ साइड पे, साइड कई पट्टी भी है ना पिछला में। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8। भाई चतुर्थांश वाला प्रश्न है ये। चतुर्थांश वाला में कुछ नहीं सुनना है, याद रखिएगा। पहला चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस। प्रथम में पहला में क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। दूसरा में हो जाएगा माइनस प्लस। तीसरा में हो जाएगा माइनस माइनस। और चौथा में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। ये नोट कर लीजिए, इसमें से रहता है। हमको चिन्ह याद रखना है, अंक से कोनो मतलब नहीं है। अगर चतुर्थांश वाला प्रश्न आएगा तो ध्यान रखना है, चतुर्थांश वाला प्रश्न आएगा तो ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रथम में क्या होता है? प्लस प्लस। दूसरा में माइनस प्लस। तीसरा में माइनस माइनस। चौथा में प्लस माइनस। खोजिए, कहा क्या? पहला दिया है माइनस और दूसरा में नहीं कुछ तो प्लस। तो माइनस और प्लस कौन हो गया? दूसरा। तो कौन हो जाएगा? द्वितीय पाद। किस में हो जाएगा? द्वितीय, दूसरा में हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप लोग को याद होगा। इसमें याद रखिएगा मूल बिंदु। मूल बिंदु आपका कितना होता है ब्रदर? 0,0। मूल बिंदु कितना होता है? 0,0। चलिए आपको 8 को लगभग लगभग सही हो गया होगा। हम लोग अगला आप देखते हैं। उम्मीद करेंगे 8 को आप लोग को बन गया होगा। चलिए 9 नंबर से देखेंगे। चलिए 9 में देखिएगा, दिया है क्या? परमेय संख्या। कह रहा है निम्न में कौन परमेय संख्या? आपसे पूछ रहा है परमेय। अरे ब्रदर याद रख, जो अगर रूट से पूर्ण रूप से बाहर नहीं आए, जो रूट से पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाए, वो आपका हो जाएगा अपरमेय। और जो बाहर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? परमेय। जैसे में 1 2 3 4 5 6 8 सब क्या हो गया? परमेय। लेकिन इस पर अगर रूट लगा दे, क्या लगा देंगे? रूट। अगर रूट लग गया अब पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकला तो वो हो जाएगा अपरमेय। दूसरा कंडीशन, परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या। नोट कीजिएगा, परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे लघुत्तम हो, चाहे महत्तम हो, सब का सब अपरमेय। परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम सब क्या हो जाएगा? अपरमेय। चलिए तो √3 इसका तो बाहर नहीं निकल पाएगा, ये हो गया आपका अपरमेय। अभी बताए हैं परमेय अपरमेय का जोड़ क्या होता है? अपरमेय। ये भी नहीं होगा। √6 ये भी क्या हो गया? अपरमेय। ये √2 से √2 घट गया, ये बच गया 2, ये क्या हो जाएगा? हमारा परमेय संख्या। उम्मीद करेंगे आपको सही हो जाएगा। अगर आपको सही लग रहा है तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर पे 10 में देखिए, एकदम बड़ा खतरनाक कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये पूछा आपसे, जो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसका भी पावर चल रहा है x² x³ x चल रहा है ना, ये सब आपका हो जाएगा बहुपद। ये नीचा में x दिया हुआ है, ये हो जाएगा माइनस में, ये बहुपद नहीं होगा। तो 10 का कौन हो जाएगा? C नंबर। 10 का कौन हो जाएगा? C नंबर। चलिए अब बात करेंगे 11 नंबर का। बात करते हैं हम लोग 11 नंबर। अरे बबुआ 11 नंबर दूरी सूत्र तो पढ़ा होगा।
दूरी सूत्र जो आपका होता है, वो दूरी सूत्र आपका क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो रहे ना, इतना माथापच्ची मत करिए। ऑब्जेक्टिव में रहने के बाद इतना माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल सा उपाय आपको हम बता रहे हैं, सिंपल उपाय। बड़का वाला कौन इसका है 4, इसका बड़का कौन है 2, तो बड़का से बड़का छोटका घटाइए, अब पहला से पहला घटा दीजिए, तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर। इसमें बड़का कौन है भाई 3, इसमें कौन है छोटका 1, अब प्लस, तो 3 में से 1 गया तो हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी हो गया 4, 2 दूनी 4, यानी कि रूट 8 हो गया, तो 2 रूट 2 कितना हो जाएगा 2 रूट 2। काहे उतना माथा लगाना है, बड़का में से छोटका घटाइए खाली अपने बिरादरी से। काहे पहला मान जो होता है x का, दूसरा मान होता है y का, पहला मान x का, दूसरा मान y का। डिटेल्स क्लास इसका हम चला देंगे एक बार। चलिए, तो कौन इसका हो जाएगा 2 रूट 2, कौन हो गया भाई इसका ए नंबर ऑप्शन। 11 का हो गया आपका ए, 11 कौन हो गया ए। चलिए हम लोग आप 12 नंबर देखेंगे, 12 नंबर में देखते हैं। 12 में दिया है, 12 में देखिए दिया है किसी बिंदु y अक्ष से उल्टा चलते हैं। ई जब ये कहा y अक्ष, इसका खोज लीजिए कहाँ है x निर्देशांक, क्या हो जाएगा इसका x, y वाला कौन हो जाएगा x, y का कौन हो जाएगा x, y अक्ष से क्या हो जाएगा x निर्देशांक। अगला 13 नंबर देखिए, अभी 13 नंबर हो ही गया था, आपको दिख रहा होगा। दिया है त्रिभुज के भुजा दिया 4:9, भुजा दिया चला 4:9। अगर मांगे क्षेत्रफल तो कुछ नहीं, बस का पार पर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 9 नमा हो गया 81। ये रहा इसका आंसर। समझ में आ रहा है कितना आसान है, खाली पकड़े ना, यहाँ भुजा दिया हुआ है और कहा हमारा क्षेत्रफल, तो स्क्वायर लगा देंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। 13 नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर। चलिए 14 में देखिए, याद रखिएगा 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परमेय संख्या, स्टार मार्क ले लीजिए। 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परमेय संख्या होती है। 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितना होता है अनगिनत। कुछ नोट वोट कर रहे हैं ना, हम जितना बता रहे हैं चला उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप इसको जो है बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। लगभग बोले चला थोड़ा 2000 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा देंगे तब 50 को नहीं लड़ेगा। पिछले बार भी बड़ा रिजल्ट हुआ था। हमारा ऑफलाइन जो ब्रांच चलती है वो है एम फिजिक्स क्लासेस, ये ऑनलाइन है हमारा चैनल रिजल्ट घर। इसमें आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। 12वीं का 11वीं 12वीं का सबसे खतरनाक 11वीं 12वीं के साइंस का तैयारी बड़ी खतरनाक ढंग से कराया जाता है। उसमें खास करके फिजिक्स जो होता है, आप एक बार पढ़िएगा तो लगेगा हाँ हम पढ़ लिए हैं। अगर आपको नहीं याद हो रहा है कोई बात, अगर आपको नहीं याद हो रहा है, इसमें किसका गलती है? तुम्हारा नहीं, हमारा मानना है अगर किसी बच्चे को कुछ बात नहीं याद हो रहा है उसमें बच्चे का गलती नहीं है, वो जिम्मेदारी किसका है? हमारा। हम आपको याद नहीं करवा पा रहे हैं। अगर आप कोई बात नहीं सीख रहे हैं इसमें आपका गलती नहीं है, वो गलती हमारा है जो आपको सिखा नहीं पा रहे हैं। चलिए देखते हैं, आइए हम 14 नंबर क्वेश्चन पर। तभी बताइए 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितना परमेय संख्या होती है? अनगिनत। नोट कर लीजिए इसको, 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परमेय संख्या होती है। इसका हो जाएगा कौन नंबर भाई? चला इसका हो जाएगा डी नंबर, इसका डी नंबर हो गया। दूसरी बात अभी बताए रूट 2 ये क्या हो गया? तो रूट 2 1 हो गया अपरमेय संख्या। रूट 2 क्या हो गया? 1 अपरमेय संख्या। चलिए अगला बात कर लेते हैं। चलिए 16 नंबर 30 क्वेश्चन करवाएंगे आज के सेशन में। पहला है, पहली रोज है, फिर आगे देखेंगे हम लोग। दिया है कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है? याद करिए, रेखीय मतलब जिसका पावर 1 हो। ऐ चला, जिसका पावर कितना हो? 1 हो, तो 1 होगा तो रेखीय। अगर 2 हो जाए तो 2 घात 3 होगा, 3 घात 4 होगा, चतुर्थ घात। नहीं समझे बात को? तो रेखीय में पावर कितना हो जाएगा? चला 1। और जितना पावर उतना शून्य, जितना पावर उतना शून्य। मैथ में थ्योरी याद रखिए,
सवाल थोड़े लड़ता है, आपका थ्योरी बेसिस ही काम आएगा। चलिए, तो रेखीय बहुपद खोज जिसका पावर 1 इसका पावर 2 है नहीं चलेगा, 3 है नहीं चलेगा, इसका भी 2 है नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। तो 16 का आंसर कौन हो गया? ए। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, आपको याद होगा फॉर्मूला दिया है अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। याद कीजिए, अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरी बात, अर्धगोला का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये वक्र पृष्ठ के वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण कह दे कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आपको पक्का समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? चला बी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। नाइस। चलिए, अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। 17 हो गया, 18 पे चलते हैं। ये हमारा पता है अपना फैशन मॉल के सामने, ये जो हमारा ऑफलाइन ब्रांच चल रही है एम फिजिक्स क्लासेस, उसका पता है अपना फैशन मॉल के सामने। कहाँ पे? बहेरी में। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारा जो ऑफिस है, ऑफिस का नंबर ये दिया है 8969467566। इस पे आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, अब दिया है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या। है बबुआ, ये सब क्वेश्चन को देखना है जी। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जो दिया उसी से काम चलाइए। क्षेत्रमिति में जो दिया रहेगा उसी से काम चलाना है। क्षेत्रमिति में जो दिया रहेगा उसी से काम चलाना है। चलिए, दिया है परिधि कितना दिया है? 44। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 44। ए चला, ऑब्जेक्टिव ना है, पूरा का है उतना सॉल्व करेंगे। तो 2 से 2 गया, पाई का मान 22/7 और गुने हो गया आर बराबर हो गया कितना? 22 हो गया। ऊपर से ऊपर गया, आर बराबर कितना आ गया? 7। कितना आ गया भाई? 7। मीटर में है तो हो गया आंसर मीटर में। नहीं समझे बात को? जो दिया रहे क्षेत्रमिति में उसी से काम चलाना है। नहीं, हम रुख भी बदल देंगे, रुतबा भी बदल देंगे। आप जो नहीं पढ़िएगा ना, तो आप में पढ़ने का हम नशा भी जरूर डाल देंगे। नहीं पढ़िएगा, पढ़ना ही पड़ेगा। याद कीजिए, एक बार खाली मन से पढ़ना है बस। कुछ दिनों के लिए मन से पढ़िए, रिजल्ट एकदम तगड़ा हो जाएगा। डरने की बात नहीं है। जो हमारा चला गया 12 महीना, अब क्या होगा? जो समय बचा है इसमें वर्क करना है। सिंपल बात है, उसमें वर्क कीजिए, निश्चित रिजल्ट होगा आपका। अगला देखिए, चले हैं अभी हम, ये भी खत्म हो गया 18 नंबर। चलते हैं 19 नंबर पे। 19 में आइए। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। हम सब का थोड़ा थोड़ा थ्योरी लिखते चलते हैं तो हमको मजा आता है। बिना थ्योरी का मजा आने वाला नहीं है। चला, हम ABCD रटा दे, ये काम चलने वाला नहीं है। कुछ थ्योरी में नोट करना है। दिया है किसी द्विघात समीकरण का विवेचक। विवेचक मतलब हो गया आपका डी। क्या हो गया? डी। सुनिएगा, अगर डी का मान 0 हो, अगर डी का मान 0 हो तो पहला हो जाएगा मूल वास्तविक और समान। मूल वास्तविक और समान। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, डी का मान क्या हो? 0 से बड़ा, तो मूल वास्तविक, मूल क्या हो जाएगा भाई? मूल है, भूल मत है। मूल वास्तविक और असमान। और डी का मान अगर माइनस में हो, डी का मान किस में हो जाए? माइनस में, तो मूल हो जाएगा काल्पनिक। देखिए ना, तो डी का मान कहा 0, तो डी का मान जब ये 0 कहा तो पहला मूल वास्तविक और असमान। तो कहीं है, सॉरी डी का मान जो तो मूल वास्तविक और समान कहीं है। या किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा, इसमें दिया 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा दिया। इसके मतलब डी का मान अगर 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और क्या हो जाएगा? वास्तविक और भिन्न भिन्न। वास्तविक और क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न। वास्तविक और क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न।
सही लिख पाए हैं ना जी। डी बराबर 0 मूल वास्तविक और समान, डी का मान जो मूल वास्तविक और असमान, असमान को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न। चलिए कंसेप्ट भी आपका ठीक चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर देखिए, 20 में देखते हैं ये कितना आसान है भाई। 20 में देखते हैं 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक, ये तब एकदम कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? चला बस 9 ले लीजिए कॉमन, हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो 9 गुने 1 बराबर हो गया 9। इसका रहा आंसर 9। कौन हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया बी। ऑप्शन कौन हो गया? बी। 21 में देख लेते हैं, दिया 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, पहले ही सूत्र लिख दिए थे माइनस बी बाई सी। आपका बी खोजिए कितना है? बी दिया है 2, सी कितना दिया है? कुछ ने 1, तो 2 रहा इसका आंसर। कहीं है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करें ये सब साफ के सरल क्वेश्चन ये सब है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से सेशन आएगा, कल से लाइव में सुन लीजिए। लाइव क्लास जो है कल से, कल के तारीख से, कल कितने तारीख से? 23 नहीं, 23 नहीं है, 23 27 है, सॉरी डेट नहीं याद था भाई, बड़ा बिजी रहने के कारण इधर हो गया। 27 से 27 12 24 28 से 28 सॉरी 28 से, कल 28 से आपका लाइव क्लास लेके हम आ रहे हैं 6 से 7। कल लाइव, कल से यानी कि 28 तारीख से आपका लाइव क्लास लेके आ रहे हैं हम लोग 6 से 7। इसमें खतरनाक से आपका मैथ और साइंस दोनों का गर्दा छुड़ा दिया जाएगा। दोनों का प्रैक्टिस इतना करवाएंगे चला कि आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांच में जब आइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा जो कैसे याद होता है। एक बार नहीं, 100 नहीं, 200 बार आपको बोला जाएगा हम याद कराते हैं। पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है जब आपको घरे से इतना बोझा बोझी लाद के बुलाने के लिए। यहीं आइए क्लास में बैठे, याद हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर है, जो आपको ऑनलाइन में बस समझा पा रहे हैं लेकिन आपको देख नहीं हम पा रहे हैं। ऑफलाइन में आपसे आई कांटेक्ट होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होती है और साथ ही उस तरह की माहौल भी बन जाता है। कोई बात नहीं, अगर दूर दराज से हैं तो आप एकदम पूरा बढ़िया से ऑनलाइन ही लीजिए, ऑनलाइन ही लीजिए, लेकिन रेगुलर लीजिए आप क्लास। तो कल से हम मिलते हैं 6-7, साथ ही 12th फिजिक्स का हम लाइव लेके आ रहे हैं कल से 7 से 8। जिसका तैयारी नहीं हुआ है, गारंटी है 1 महीना में हम फिजिक्स तैयारी करवा के छोड़ेंगे। 1 महीना में गारंटी है तैयारी करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा ऑफलाइन ब्रांच जो चलती है, ऑफलाइन बैच जो चलती है 12th का, उसका बैच 2 जनवरी से शुरू है। 2 जनवरी से शुरू है, उसमें हम लोग 2 जनवरी शुरू करते हैं और 27 सितंबर को ख़त्म करते हैं। फिर 2 अक्टूबर से हमारा क्रैश कोर्स चलते रहता है और क्रैश कोर्स भी लगवा दिए हैं, फिर से चलेगा। हमारे यहाँ फिजिक्स लगभग 3 बार आपको समाप्त करने के बाद प्रत्येक सप्ताह रविवार को टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जो कि मुफ्त होती है। आइए टेस्ट दीजिए और अपने बुद्धि विवेक जो आपके पास अर्जन किए हैं उसको प्रदर्शन कीजिए। धन्यवाद, आज की सेशन के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका अपना चैनल रिजल्ट घर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।